एपिसोड 4। अब कांक्षुअल डब्ल्यू कंपनी के क्राइम इन्वेस्टिगेशन प्रोग्राम के डायरेक्टर से मिलने जाता है। वहाँ उसे ये पता चलता है कि रियल कल्प्रिट के बारे में अब तक उसे कोई क्लू नहीं मिला है इन 10 सालों के इन्वेस्टिगेशन करने के बाद भी। अब कांक्षुअल वो डायरेक्टर से अब तक की सारी घटना बताता है, जैसे वो छत पर मरने से लेकर कार एक्सीडेंट तक, और साथ में ये भी बताता है कि हो सकता है कि रियल कल्प्रिट शायद दूसरे डायमेंशन से हो, इसीलिए वो हमें 10 साल की इन्वेस्टिगेशन के बाद भी नहीं मिला और युंजू ही है जो वो सारे सीक्रेट्स को ओपन कर सकती है। इधर युंजू के लिए कांक्षुअल सब कुछ अरेंज करवा देता है, कपड़े से लेकर जूते तक, और साथ में एक स्टाफ भी जो उसकी मदद कर सके। अब युंजू सोचने लगती है कि ये कॉमिक एक्शन स्टोरी से रोमांटिक स्टोरी में क्यों बनती जा रही है। तभी कांक्षुअल का फोन आता है, कल सुबह तक पहुंचेगा युंजू के पास, ये बताता है। युंजू बात करते करते वापस से कांक्षुअल को शॉक करने के लिए आई लव यू बोलती है, पर इस बार भी काम नहीं बनता और युंजू काफी एम्बैरेस फील करने लगती है और उधर कांक्षुअल ये सुनकर ब्लश करने लगता है। इसके बाद कांक्षुअल की सेक्रेटरी युंजू को वाइन पीने के बहाने से बाहर ले जाती है। वहाँ रेस्टोरेंट में वही वेटर जो युंजू को छत पर मिला था युंजू को पहचान लेता है। वो वेटर पुलिस को खबर कर देता है और युंजू अरेस्ट हो जाती है। ठीक अरेस्ट होने के पहले वो कांक्षुअल का फोन वापस उसके गार्ड को दे देती है, ताकि पुलिस को ये पता ना चले कि वो कांक्षुअल के पेंट हाउस में रह रही थी और कांक्षुअल पर कोई आंच ना आए। अब हमें ये पता चलता है कि युंजू को अरेस्ट कराने का प्लान कांक्षुअल की सेक्रेटरी का ही था, क्योंकि उसे ऐसा लगता था कि कांक्षुअल युंजू को पुलिस को ना सौंपकर गलती कर रहा है। सारे मीडिया में बात फैल जाती है और युंजू से इंट्रोगेशन स्टार्ट हो जाता है, पर युंजू किसी भी सवाल का जवाब नहीं देती। अब सारे उस पर ज्यादा ही शक करने लगते हैं और उसे जेल में भेज दिया जाता है। इधर कांक्षुअल वापस पहुंचते ही उसे इन सारे मामले की जानकारी मिल चुकी होती है पहले से ही उसके बॉडीगार्ड के माध्यम से। वो अपनी सेक्रेटरी को फायर कर देता है और यह मीडिया में कुछ नहीं बताता और वहाँ से निकलकर सीधे युंजू जिस जेल में है वहाँ उससे मिलने जाता है। वो युंजू से कहता है कि इस सिचुएशन से निकलने का अब बस एक ही रास्ता है कि तुम मुझे सच बताकर शॉक कर दो और यहाँ इस वर्ल्ड से निकल जाओ। मैं अभी बस तुम्हारी इतनी ही मदद कर सकता हूँ। युंजू उसे नहीं बताना चाहती थी, पर कांक्षुअल के जोर देने से वो बता ही देती है कि ये एक कॉमिक वर्ल्ड है और कांक्षुअल कॉमिक में मेन लीड कैरेक्टर और वो एक अलग रियल वर्ल्ड से बिलोंग करती है। ठीक इसके बाद युंजू डिसअपियर हो जाती है और वही जेल के कपड़ों में वापस वो बस स्टैंड जहाँ वो पिछली बार रियल वर्ल्ड में थी वहीं पहुँच जाती है। सोबोंग युंजू के फोन और बैग कलेक्ट करने आया ही होता है कि उसकी नजर युंजू पर पड़ती है। वो उसे देखकर चौंक जाता है। वो युंजू को बताता है कि यहाँ रियल वर्ल्ड में सिर्फ 30 मिनट्स ही गुजरे हैं और वेबटून भी अपडेट हो गया, और ये सारी बातें वो पढ़ ही रहा होता है कि युंजू उसे दिख जाती है। सोबोंग समझ नहीं पा रहा था कि युंजू कॉमिक वर्ल्ड में 7 दिन बिता के आई और यहाँ सिर्फ 30 मिनट ही कैसे हुए। सवाल पे सवाल किए जा रहा था, पर युंजू आंसर देने की हालत में नहीं थी। वो बहुत टायर्ड हो चुकी थी। युंजू अपने पापा से मिलने सीधे ऑफिस जाती है, पर वहाँ उसके पापा नहीं मिलते। अब सोबोंग उसे सजेस्ट करता है कि वो कॉमिक को एंड कर दे ताकि ये सारा झमेला यहीं पर खत्म हो जाए, और वो जैसे ही वापस से ड्रॉ करना शुरू करता है पूरा का पूरा कंप्यूटर ब्लैंक हो जाता है। इधर जेल में युंजू के सडनली डिसअपियर हो जाने की वजह से पूरा जेल में अफरा तफरी मच जाती है। सब पागलों की तरह युंजू को ढूंढने में लगे थे। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि युंजू अचानक गायब कैसे हो गई। कांक्षुअल भी शॉक में था युंजू की बात से, पर धीरे धीरे उसे सब समझ में आने लगता है और अपने उस क्राइम इन्वेस्टिगेशन को सब बता रहा होता है फोन पर। तभी वहाँ का टाइम स्टॉप हो जाता है और एक पोर्टल ओपन होता है। ये ठीक वैसा ही एक पोर्टल होता है जैसा जब वो मरने वाला था तब ओपन हुआ था और वो युंजू को अपने वर्ल्ड में खींच लिया था। कांक्षुअल एक गन लेता है और उस पोर्टल में एंटर कर जाता है और वो एक घर की छत पर पहुंच जाता है और यही ये एपिसोड एंड हो जाता है।